हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। यह कहानी है टीना नाम की एक लड़की की जो ग्वालियर में रहती थी। अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने इंदौर आने का फैसला लिया, जहां पर वो नीट की तैयारी करना चाहती थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद में उसे एक हॉस्टल की तलाश थी जो उसकी कोचिंग क्लास के आसपास ही हो। फाइनली उसे एक हॉस्टल मिलता है और वो उस हॉस्टल में एडमिशन ले लेती है। ये जो हॉस्टल था वो 4 फ्लोर का था। टीना को 3rd फ्लोर पर लास्ट वाला रूम दिया जाता है। टीना के हॉस्टल के शुरुआती दिन तो दूसरे बच्चों के साथ जान पहचान बढ़ाने में, मेल जोल बढ़ाने में बीत गए और देखते ही देखते नवरात्रि आ गई। नवरात्रि में हर बच्चा अपने घर के लिए चला गया, पर टीना, जिसका एडमिशन पहले ही लेट हुआ था और वो सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, तो इसी कारण से वो अपने घर नहीं जाती है। नवरात्रि की छुट्टी के कारण अब हॉस्टल में बहुत ही कम बच्चे थे, जिसमें 3rd फ्लोर पर टीना अकेली थी। उस दिन सारा काम ख़त्म कर टीना देर रात अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। वो शायद तब पहली बार ही हुआ था जिस रात उसे नेगेटिविटी का एहसास हुआ था। रात के लगभग 1:30 बजे टीना अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक रूम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होने लगा। टीना को अपने शरीर में थोड़ा भारीपन लगने लगा। टीना ने ये बात इग्नोर की और अपनी पढ़ाई ख़त्म कर सो गई। दिन भर की थकान के कारण टीना को नींद भी बहुत जल्दी ही लग गई। तभी लगभग 3 बजे के आसपास टीना को कोई भयानक सा सपना आता है। वो घबराती हुई उठती है। 5 मिनट खुद को संभालने के बाद पानी पीकर वो सो जाती है कि हाँ, एक पूरा सपना ही तो था। करीबन 2 दिनों तक उसके साथ यही घटना बार बार होने लगी। अब तीसरा दिन था। टीना के लिए यह दिन और अजीब होने वाला था। टीना अपने डेली रूटीन के हिसाब से रात की पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी वही घटना जो उसके साथ 2 दिनों से हो रही थी, उसके साथ वही फिर से होती है। पर इस बार उसके रूम के बाहर किसी के खुसफुसाने की आवाज़ आती है। साथ ही कुछ दरवाजे के नीचे से लाइट सी दिखाई देती है। ध्यान से सुनने पर लगता है कि जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ हो। टीना गेट खोल के बाहर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं रहता। उसके बाद टीना इसे अपना वहम समझ के सोने चली जाती है। पर टीना के सामने वो आवाज़ें मानो सामने आके खड़ी हो गई हो। वो चाह कर भी सो नहीं पाती और उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लगती। पर टीना फैसला करती है कि वो आँख बंद कर सोने का प्रयास करेगी तो शायद उसे नींद आ जाए। 5 मिनट शांति से लेटने के बाद टीना को ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके पास कोई सोया हुआ है, उसके जस्ट साइड में कोई सोया हुआ है और उसे देखे जा रहा है। अब टीना की घबराहट बढ़ना लाजमी था। वो भगवान का नाम लेके धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और वो जैसे ही मुड़ती है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। टीना को कुछ समझ नहीं पड़ता कि वो क्या करे और क्या ना करे। पर बात ये थी कि टीना एक मॉडर्न लड़की थी और नीट की तैयारी करके वो एक डॉक्टर बनने वाली थी। और एक डॉक्टर व्यक्ति इन सब चीज़ों को अगर मानने लगे तो उसका क्या ही होगा, यह सोचकर वो इन चीज़ों को अवॉइड करने लगती है। लेकिन टीना के मन में डर तो बैठ गया था। पर उसे लगा कि यह उसकी थकान और पढ़ाई का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसे वहम पर वहम होते जा रहे हैं और यही सोच के वह सो जाती। जैसे ही अगली रात की बारी आती है, टीना फैसला करती है कि वो आज गेट खुला कर पढ़ाई करेगी और वो यही करती है। अपना गेट ओपन कर पढ़ाई करने लगती है। तभी उसे बाहर से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जो पिछली रात आई, और साथ ही में किसी औरत की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। टीना घबराहट में खड़ी होकर बाहर देखती है, पर उसे गेट के आसपास कोई नहीं दिखता। वो स्टेयर्स तक जाती है, वहाँ पर भी देख कर आती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीना का जो रूम था वो लास्ट वाला था। एक साइड दीवार और दूसरी साइड कुछ नहीं। वो देखती है
स्टेयर्स की तरफ भागते हुए कि वहाँ पर कौन है, पर उसे कुछ समझ नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितनी बार वहाँ जाती है वो आवाज़ उससे उतनी और दूर होने लगती है, और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ आती है तो ये आवाज़ें अपने आप उसके पीछे आ जाती। टीना थक कर हार कर अपने टेबल पर आके बैठती है, पढ़ाई करने की कोशिश करती है, पर चाह के भी अपने मन को पढ़ाई में नहीं लगा पाती, और थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद उसे फिर से वो आवाज़ें आने लगती हैं। पर इस बार जैसे ही टीना अपने रूम के गेट के बाहर देखती है, उसे किसी की परछाई दिखती है, और परछाई धीरे धीरे पास में आकर बड़ी होने लगती है, और वहाँ पर परछाई जैसे ही आती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखता है, जिसकी शक्ल काफ़ी अजीब सी थी और जो बहुत ही खतरनाक तरीके से टीना को देख रहा था। और जैसे ही टीना ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई, करीब 3 से 4 सेकंड में वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। टीना घबरा कर दौड़ते दौड़ते उस दरवाजे के पास पहुंची, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखा। टीना के हाथ पैर इतने काँप रहे थे, उसे ये डर का एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने दरवाज़ा बंद किया और दीवार के पास जाकर सिमट कर बैठ गई। टीना के चेहरे पर डर का साया साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, उसके होठ, उसके हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। करीब आधा घंटा इसी तरह बैठे रहने के बाद टीना को एहसास हुआ कि अब सब ठीक है, और वो धीरे से बेड की तरफ लेटने लगी और सोने का प्रयास करने लगी। और वो जैसे ही बेड की तरफ लेटी तो अचानक कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई है और उसके कान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और इस बार ये आवाज़ किसी लड़के की नहीं या छोटे बच्चे की नहीं थी, इस बार ये आवाज़ एक औरत की थी। और जैसे ही टीना ने आंखें खोली, उसे वहाँ पर तो कोई नहीं दिखा, पर अपने बेड के आसपास किसी के दौड़ने की उसे बार बार लगातार आवाज़ आने लगी। टीना घबराहट में खड़ी होकर ज़ोर से चिल्ला पड़ती है कि इस तरीके से मुझे तड़पाने से तो अच्छा है कि मुझे तुम लोग मार डालो। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। उसके ये कहते ही कमरे में दौड़ने की आवाज़ बंद हो गई, और उसके कमरे के एक कोने पर उसे एक औरत और उसके साथ में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी शरीर की चमड़ी यानी स्किन पूरी तरीके से जली हुई। उनके चेहरे पर और उनके हाथों में जो मांस है वो भी लटक के नीचे गिर रहा है। इतनी डरावनी शक्ल देखकर हम जैसे आम लोग तो शायद ही उस वाक़े को कभी भूल पाए और ज़िंदगी भर उस सदमे से बाहर ना निकले। पर हाँ, ये सब टीना ने देखा था, और उस औरत और उस लड़के को देखते ही टीना अपने कदमों को पीछे करती है और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती है। पर वो जैसे ही दरवाजे की ओर दौड़ती है, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। टीना के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता, मानो ऐसा था कि कोई उसे उस कमरे से बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। वह बार बार लगातार भगवान का नाम लिए जा रही थी, और मानो जैसे भगवान ने उसकी थोड़ी देर बाद सुन ली हो। अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो दौड़ के सीधे हॉस्टल के वार्डन के पास नीचे जाती है और उसे सब कुछ बताती है। टीना से पूरी बात सुनने के बाद वार्डन के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, मानो वो बहुत कुछ जानती हो पहले से इस बारे में। उसके चेहरे पर कोई भी आश्चर्य का भाव नहीं था। टीना उसे बार बार कहती है कि उसके रूम में कोई है, बट वार्डन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उसके लिए ये कुछ भी नया नहीं हो। वो बार बार उसे यही समझाते हैं कि बेटा टीना, ज़्यादा पढ़ाई के कारण, स्ट्रेस के कारण तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है और तुम्हें वहम हुआ होगा, पर तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं तुम्हें नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। और बस इसके बाद टीना को नीचे किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। टीना अपने घर पर कॉल कर सारी बातें बताती है और एक ही बात कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और अपनी बेटी को इस तरीके से घबराया हुआ देखकर टीना के घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। टीना की इतनी बुरी हालत देखकर उसके घर वाले उसी समय हॉस्टल के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही टीना के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, हॉस्टल के आसपास शॉप्स में इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है।
तभी वहाँ पर उन्हें एक चाय की टपरी वाला दिखता है, जिसकी चाय की टपरी काफ़ी समय से उस हॉस्टल के बाहर ही थी। जब टीना के घर वाले उस चाय वाले से इस बारे में बात करते हैं तो चाय वाले की बात सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चाय वाला उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले इसी हॉस्टल में एक औरत साफ़ सफाई करने आती थी, जिसके साथ कभी कभी उसका बच्चा भी आता था। एक दिन अचानक उसी रूम में जहाँ आपकी बेटी टीना रुकी हुई है, एक दिन अचानक उसी रूम में उस काम वाली औरत ने अपने बच्चे के साथ खुद को जला दिया और जलते जलते उस रूम से बाहर आई। तभी से उसी रूम में रुकने वाले हर किसी व्यक्ति को एहसास होता है कि वहाँ कोई है, एक औरत और एक बच्चा। चाय वाला बताता है कि 1 साल से वो रूम किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन अब हॉस्टल फुल होने की वजह से टीना को वो रूम दिया गया। यह सब सुनने के बाद घर वाले टीना के पास पहुँचते हैं और टीना को इस हालत में देखकर वो खुद के आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने जज्बात अपनी बच्ची के सामने बिखेर कर रख देते हैं। टीना जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके दिमाग में ये घटना ने इस तरीके से घर बनाया कि वो कभी कभी अपने आप को एक अलग ही दुनिया में ले जाने लगी। आसान शब्दों में कहूँ तो टीना के ऊपर इस घटना का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई और उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई और इसी कारण टीना को अपनी नीट की तैयारी छोड़कर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। कई सारे साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद आज टीना पहले से काफ़ी अच्छी हालत में है। इस घटना से किसी का नुकसान हुआ हो या ना हुआ, पर इस दुनिया ने टीना जैसी होनहार लड़की के रूप में एक डॉक्टर को ज़रूर खो दिया। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं हम और आप ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आपकी ही तरह हॉरर स्टोरी लवर्स को हमारा यह चैनल रिकमेंडेड कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर।